जी नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये सारे जो भी आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं सारे बेबुनियाद है। पहली बात आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ, अरे अभी मैं आपको एक एक चीज विस्तार पूर्वक मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये था कि ये दिन था 19 तारीख का, 19 जुलाई 2025। उस दिन का बात है, हम लोग नॉर्मल एडमिशन ले रहे हैं। अभी हमारा एडमिशन हमारे कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद, हमारे कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट से 15 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हुआ है। तो हमारा एडमिशन का टाइमिंग है 10:30 से लेकर 1:30 तक। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना एडमिशन ले रहे हैं। और अभी होता क्या है कि बहुत बच्चे भीड़ बना कर आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो हम लोग भी, मेरे साथ और 3 कलीग्स हैं मेरे, तो हम लोग भी कि चलो ठीक, स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग कैसे लंच करने, बीच हम लोग को जो लंच टाइमिंग होता है 2 से 2:30, और हम लोग 10 बजे से जो बैठते हैं अपनी कुर्सी पर वहां पर से उठते नहीं है। और कई छात्रों से जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि किसी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो है आप यहाँ जॉब कर रही हैं और बाहर से आप गुंडे बुला रही हैं, तो जो सीसीटीवी फुटेज का ये दावा कर रहे हैं तो वो कितना सही है? मैं आपको सर एक बात पूछना चाहूंगी, उस सीसीटीवी में आपको क्या दिखा? क्या वहां कोई बंदूक निकाल कर किसी पे तान रहा था? आप बताइए हमको, कोई कर रहा था? या फिर वो उस वीडियो में कहीं दिखा आपको कि उसने कहीं उन लड़कों ने किसी को थप्पड़ मारा, ऐसा कुछ कहीं किया था? बिल्कुल नहीं, उस वीडियो में तो कुछ है ही नहीं भैया, कुछ नहीं। अब मैंने लास्ट में हुआ क्या था, ये सब होने के बाद, सिनेरियो होने के बाद, एक बंदा था जिसका नाम है अरविंद, वो भी एक छात्र संघ का नेता है। वो आया, वो मुझे बाहर में धमकी दिया कि मैं बाहर थी, बाहर में मुझे धमकी दिया कि बहुत आप लोग, तुम लोग रूल रेगुलेशन सिखाते हो, तुम लोग अनुसूचित जनजाति को अंदर नहीं आने देते हो, एडमिशन नहीं देते हो, तुमको हम बताएंगे कि क्या होता है रूल रेगुलेशन। और आपको एक चीज भी बताना चाहूंगी कि मैं और मेरी मदर ही हम लोग घर पे रहते हैं। अब इस तरीके का बात होगा, मैं हर दिन तो मैं किसी को फोन करके नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है ऑफिस में, तो आप प्लीज आ जाइए। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये चीज मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। एक नेता अभिषेक झा, वो भी आके मुझे धमकी दे चुके हैं। मैं बस अपना रूल्स फॉलो कर रही थी, आके मुझे बहुत सारे धमकियां दी, तुमको हम बताते हैं तुम कौन है, कहाँ से तुम्हारा नियुक्त हुआ है, तुमको हम सिखाते हैं, ये सब बातें किया है उसने मेरे साथ, अभिषेक झा। तो ये सब चीजें मेरे साथ पहले ही हुई थी, और जब पहले हुई थी तो मेरा पहला कंसर्न था कि मैं अपने टीचर्स को बताऊं। और फिर तब मुझे पता चलता है कि मेरे टीचर्स भी इन नेताओं के दबाव पे रहते हैं, जस्ट बिकॉज हर किसी का गवर्नमेंट जॉब होता है, तो हर किसी को अपना जॉब प्यारा होता है, घर चलाना है उनको, अपना घर देखना है, हर कुछ करना है। देन उसके बाद हुआ ये कि मैं समझ गई टीचर से तो मुझे ज्यादा कुछ साथ मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैंने वही बात सारा रफा दफा किया। फिर इस बार जब दूसरी बार इस तरीके का हरकत हुआ तो मैंने अपने मंगेतर को फोन किया, मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके का हरकत मेरे साथ हुआ, इस तरीके की घटना घटी है मेरे साथ। जो वीडियो में देख रहे हैं वो आपके मंगेतर हैं? जी, एक जन जो है वो मेरे मंगेतर है, इस तरीके का घटना हुआ है। और बाकी जो 2 हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे मुंह बोले भाई हैं। तो वो लोग, अब ऑब्वियस सी बात है सर, आप जानते हैं अगर मैं यहाँ अकेले रहूंगी कोई तो आएगा मेरा मदद के लिए। अब मेरी मम्मी तो नहीं आ सकती है दौड़कर उठकर। ये शनिवार को जो घटना हुई है उसमें कुछ स्कफल हुआ था बीच में। एक यहाँ पे स्टाफ, लेडी स्टाफ है, संभवतः कॉमर्स डिपार्टमेंट की, वहाँ कुछ बच्चे गए थे एडमिशन के लिए, शायद वो उस समय नाश्ता वास्ता कर रही थी, तो आपस में कुछ बकझक हुआ था लोगों के बीच में। तो जैसा कि मुझे बताया गया कि उनके द्वारा किसी अपने आदमी को बुलाया गया था और आपस में छात्रों के बीच और उनके बीच कुछ कहासुनी हुई है, इसको लेके एक रिजेंटमेंट है छात्रों के बीच में। तो काफ़ी एट लेंथ हम लोगों ने डिस्कशन किया यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में। यह निर्णय हुआ कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी ये निर्णय लेगी कि मतलब दोनों पक्षों से बातचीत करके कि कौन कल्प्रिट है इसमें। नंबर 2 कि जब तक कि कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती है तब तक वो जो लेडी कर्मी हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा फॉर द टाइम भी, दूसरी जगह उनका काम लिया जाएगा। तीसरी बात जो कही कि बाहरी तत्व कुछ आए हैं उस महिला के सुरक्षा में अथवा उनके तरफ से अपनी बात उठाने के लिए, उनको भी आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है। संभवतः उस महिला कर्मी के द्वारा एक जगह कंप्लेन किया गया है SC/ST थाने में। तो डीएसपी को हमने कहा, डीएसपी साहब को, कि आप इसकी जांच कीजिए, इंक्वायरी पर ही वो डिपेंड करेगा कि केस एडमिट होगा कि नहीं होगा। अभी फिलहाल यही स्थिति है। खबर मंच लाइव, सबकी बात सबके साथ।